हरे कृष्णा साथियों, आप सभी का एक बारी फिर स्वागत है गुरुकुल ऑफ साइंसेज में। मैं दिनेश शर्मा। और देखें प्रभु जी, आज हम लोग करेंगे नो मर्सी डे 51 के जो क्वेश्चंस हैं उनको डिस्कस। टॉपिक की मैं बात करूं तो टॉपिक है आपका वर्टिकल सर्कल। और डिफ़िकल्टी की बात करें तो क्वेश्चन जो हैं वो थोड़े से आपके डिफ़िकल्ट साइड पे रहने वाले हैं। पांचों क्वेश्चन ही आपके पांच हैं या चार होंगे, इस तरीके से चार हैं। तो चारों क्वेश्चन ही आपके वर्टिकल सर्कल पे हैं। तो चलिए देखेंगे किस तरीके से क्या यहाँ पर जो है वो किया जाए। क्वेश्चन नंबर 3 जो है थोड़ा सा ट्रिकी है। ट्रिकी क्यों है, अभी जब हम लोग करेंगे तो आप समझ जाएंगे, राइट। क्वेश्चन नंबर 1 पढ़िए। कहता है अ पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड along the inner side of a smooth vertical circle of radius a, the velocity at the lowest point being u. Show that if u square satisfies some inequality, the particle will leave the circle before arriving at the highest point and will describe a parabola whose latest rectum is given by some expression. तो आपको क्या कहा गया है प्रभु कि आपके पास वही एक वर्टिकल सर्कल है और यहाँ पे जो है ऐसा मान लेते हैं ये आपका सेंटर है, लेट से ओ। ये आपका रेडियस रहा होगा स्टार्टिंग का। रेडियस क्वेश्चन में कह रहा है कि आपके पास ए है, तो ठीक है। अब इसने क्या कहा गया कि आपने जो है लोएस्ट पॉइंट पे वेलोसिटी इसको यू दी। यहाँ पे वेलोसिटी आपने इसको यू दी है और वही पी पॉइंट पे आप समझिएगा कि ये यहाँ पहुँचा होगा। ये एंगल आपका थीटा होगा, नीचे आपका एम जी होगा, इधर आपका एम जी कॉस थीटा चल रहा होगा और इस तरफ आपका एम जी साइन थीटा चल रहा होगा और ये भी थीटा होगा। यहाँ पर पार्टिकल को प्रोजेक्ट किया गया है तो इधर की तरफ आपका क्या कह रहे हैं प्रभु, रिएक्शन चल रहा होगा। तो हमें पहले तो ये दिखाना है कि अगर वेलोसिटी जो है इस इनइक्वालिटी को फॉलो करे, दैट 2 यू स्क्वायर 5 तो पार्टिकल जो है वो लीव कर देगा इस सर्कल को हाईएस्ट पॉइंट पे पहुंचने से पहले ही। और फिर जब लीव करेगा तो हम जानते हैं वो एक पैराबोलिक पाथ जो है उसको सेटिस्फाई करता है या पैराबोलिक पाथ जो है उसको फॉलो करता है। तो कहता है जो पैराबोलिक पाथ होगा उसका लेटेस्ट रेक्टम जो है वो हमें कुछ एक्सप्रेशन है वो निकालना है। तो चलिए पहले हम लोग ये दिखाते हैं कि जो पार्टिकल है वो हाईएस्ट पॉइंट पे पहुंचने से पहले ही अपने सर्कल को क्या कर जाएगा, लीव कर जाएगा, राइट। तो आप देखिएगा प्रभु, इंटीग्रेशन बार बार करने का कोई औचित्य तो है नहीं, मैं सीधा इक्वेशन लिख रहा हूँ और आप जो है जब सॉल्यूशन करेंगे तो स्टेप बाय स्टेप करेंगे। इवन जो टेक्स्ट सॉल्यूशन आपको मिला होगा तो हर क्वेश्चन में स्टेप बाय स्टेप जो है वो काम किया गया है। हम जानते हैं कि जो वेलोसिटी का इक्वेशन है वी स्क्वायर वो इस तरीके से रहता है ए डी थीटा बाई डी टी का स्क्वायर 2 कॉस थीटा है ना, 2 कॉस थीटा प्लस में डी। यहाँ से हम लोग शुरू करेंगे और हम लोग जानते हैं जब इसकी नॉर्मल एक्सिस में हम लोग इक्वेशन लिखते हैं तो ये आता है एम वी स्क्वायर बाई ए। वेरी गुड। आपका जो है आर पॉजिटिव रहता है, इनवर्ड नॉर्मल है, और एम जी कॉस थीटा भाई साहब जो हैं वो आप कहेंगे जी नेगेटिव रहते हैं, ठीक है। अब देखिए इसने क्या कहा कि ए पॉइंट पे वेलोसिटी आपको u दे दी गई है तो इसमें पुट करेंगे, यहाँ से अपने को v मिले मतलब d मिले ताकि। तो एट a v जो है वो u है और थीटा कितना चल रहा है प्रभु, आपका 0 चल रहा है। तो ये हो जाएगा u स्क्वायर, वेरी गुड, 2 प्लस में d। सो वी कैन से दैट d इज इक्वल्स टू u स्क्वायर माइनस 2 यहाँ चिपकाएंगे तो प्रभु v स्क्वायर का फॉर्मूला क्या आ गया, देखें आप, 2 कॉस थीटा, वेरी गुड, प्लस में u स्क्वायर माइनस में 2 है ना। इसको हम लोग पुट करेंगे इसमें और यहाँ से हर बार की तरह हम लोग क्या निकालेंगे, r, कि r का क्या वैल्यू चल रहा है। तो ये हो जाएगा आपका m बाई ए, वेरी गुड, v स्क्वायर पे 2 कॉस थीटा प्लस में u स्क्वायर माइनस में 2 और इधर हो जाएगा प्रभु आपका r माइनस एम जी कॉस थीटा, ठीक। इसको जो है ओपन कर लीजिए, आप देखें कितना आएगा, ये आ जाएगा 2mg कॉस थीटा, वेरी गुड। ये आ जाएगा mu स्क्वायर बाई ए,
ये आ जाएगा आपका 2mg, और इधर क्या चल रहा है प्रभु, r माइनस एम जी कॉस थीटा। तो हम ये देख पा रहे हैं कि जो हमारा r है वो है 3mg कॉस थीटा प्लस में mu स्क्वायर बाई a माइनस में 2mg। ठीक, अब ऐसा मान ले क्या, हमारा जो पार्टिकल है वो लेट से q पे जो है वो लीव करता है, एंड q इज बेसिकली कितना अज्यूम करें इसको, लेट से θ1। हम क्या अज्यूम कर लेते हैं कि हमारा जो पार्टिकल है वो हमारे इस स्फेयर को या सर्कुलर पाथ को लीव करेगा q पे पहुंचते ही, और ये जो आपका एंगल है ये एंगल कितना चल रहा है, बोलिए मेरे साथ, θ1। वेरी गुड। तो r जो है वो 0 हो जाएगा। सो एट q पे देखें हम लोग क्या देख पा रहे हैं कि हमारा जो r जो है वो 0 हो जाएगा, राइट। और उसके बाद में जो है आपका जो थीटा है वो θ1 हो चुका होगा। एक बार क्या है ना, हम एक्सप्रेशन निकालते हैं, फिर इस चीज़ पे हम लोग कमेंट्री करेंगे। तो 0 इज इक्वल्स टू 3mg कॉस θ1। बाकी देखें, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो महाराज क्या कर रहे हैं आप, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आपके लिए देखें एकदम ऐसे ताज़ा जो है हम लोग क्वेश्चंस की वीडियो लेके आते हैं। नहीं, इसको भी ले चलिए प्रभु इधर, तो अपने साथियों के साथ, अच्छा अपने को तो कॉस थीटा निकालना है, इसको रहने दीजिए, इसको ले चलिए अपने साथियों के साथ जो है इसको साझा ज़रूर कीजिएगा। जो भी आपके मित्रगण मतलब सखी सहेली जो भी हैं जो यूपीएससी का प्रिपरेशन कर रही हैं मैथ्स सब्जेक्ट के साथ, आप ये देखें यहाँ पर m से m तो हैप्पी बर्थडे हो जाएगा प्रभु, एलसीएम ले लीजिए, ये हो जाएगा आपका 2ag, है ना। ये कितना हो जाएगा बोलिए, 2ag, माइनस में आपका हो जाएगा u स्क्वायर, डिवाइडेड में आपका आएगा a, इधर देखेंगे हो जाएगा आपका 3g कॉस θ1। सो यहाँ से कॉस θ1 जो है कितना आ गया, आप कहेंगे ये आ गया 2ag माइनस यू स्क्वायर बाई 3ag। अब आप ये देखिएगा ज़रा, अगर मान लीजिए मेरा पार्टिकल, गौर से सुनिएगा मेरी बात को, है ना, अपने जो कान है वो मेरे शब्दों पे थोड़ा फोकस कीजिएगा। अगर मेरा पार्टिकल हाईएस्ट पॉइंट पे पहुंचा होता, सुनना मेरी बात को, अगर मेरा पार्टिकल हाईएस्ट पॉइंट पे पहुंचा होता तो थीटा कितना आता, बोलो भाई, पाई आता कि नहीं आता, कि भैया पाई बनाने के बाद हमारा पार्टिकल जो है वो लीव कर जा रहा है, इसी तरीके से आता। और अगर आपका कॉस मतलब आप देखें कॉस पाई कितना रहता है, -1, इस तरीके से तो है। तो अगर ये -1 आ जाए तो हम बोल सकते हैं कि हमारा जो पार्टिकल है वो टॉप मोस्ट पॉइंट पर जाके उसको लीव कर रहा है। बट अगर ये -1 नहीं आता है तो इसका मतलब क्या है कि पार्टिकल हाईएस्ट पॉइंट अचीव करने से पहले ही आपका जो पाथ है उसको लीव कर दे रहा है। बात समझ में आई क्या? तो प्रभु आप देखें 2ag रख देंगे, मतलब 2ag से बड़ा रखेंगे आप और 5ag से इसको छोटा रखेंगे तो आपकी वैल्यू 0 से, तो क्या कह रहे हैं जी, मतलब जैसे आप इसमें रखिए ना, 0 से छोटी आएगी अगर मैं मैथमेटिकल सेंस में बोलूं, और -1 से, हाँ बोलो, बड़ी आएगी। अगर आप ये कंडीशन रखते हैं तो आप कहेंगे कि cos θ1 की वैल्यू 0 से तो छोटी आएगी बट -1 से बड़ी आएगी। सो हम ये कह सकते हैं कि अगर वैल्यू -1 आती, उस सिचुएशन में आपका पार्टिकल जो है वो हाईएस्ट पॉइंट पर जाके सर्कल से लीव करता। बट अभी जो है क्योंकि ये -1 से बड़ी है और 0 से छोटी है तो आपका जो पार्टिकल है वो 90 से 180 डिग्री के कहीं बीच में जो है वो लीव करेगा, डिपेंडिंग अपॉन दी कंडीशन ऑफ यू स्क्वायर। बोलिए बात समझ में आई क्या, कि यू स्क्वायर की कंडीशन के हिसाब से ये तय होगा कि पार्टिकल लीव कहाँ कर रहा है। और उसमें भी हम लोग ये श्योर हैं कि अगर ये कंडीशन आपकी फॉलो हो रही है तो 90 से एंगल बड़ा ही आने वाला है, बट 180 से कह दो ना छोटा आ जाएगा। वेरी गुड। सेकंड क्वेश्चन आप में इससे मतलब सेकंड क्वेश्चन इसमें आपसे पूछा गया है कि आप देखें लीव कर दे रहा है पार्टिकल। तो जब पार्टिकल लीव करता है हम ये समझ चुके हैं कि पार्टिकल बनाता है पैराबोला, और यदि वो पैराबोला बना रहा है तो आपको कहा जा रहा है कि प्रभु उसका आप क्या बता दीजिए, लेटस रेक्टम बता दीजिए। इस तरीके से आपका ये आया होगा प्रोजेक्टाइल। आप देखें प्रभु हम लोग यहाँ थोड़ा सा खेला करते हैं एंगल का,
इसको हम लोग लेट से अल्फ़ा अज्यूम कर लें। क्या अज्यूम कर लें? इसको अल्फ़ा अज्यूम कर लें। और आप ये देखिएगा, ये हो जाएगा आपका 90, ये हो जाएगा प्रभु 90 माइनस अल्फ़ा। हम जानते हैं टेंजेंट जो है वो सर्कल के साथ मतलब टेंजेंट रेडियस के साथ बनाती है 90। ये पूरा था आपका 90 माइनस अल्फ़ा, है ना। तो इसको कितना होना पड़ेगा, ये हम कई बारी खेल चुके हैं, अल्फ़ा। और यहाँ पे जो वेलोसिटी रही होगी वो रही होगी लेट से वी क्यू। तो क्यू पॉइंट पे जब पार्टिकल ने इस सर्कुलर पाथ को लीव किया, लेट से उसकी वेलोसिटी थी वी क्यू और उसका एंगल ऑफ प्रोजेक्शन था अल्फ़ा। जहाँ पर अपने पास ये रिश्ता है कि अल्फ़ा प्लस थीटा वन जो है, अल्फ़ा प्लस थीटा वन जो है वो पाई है, तो हम बोल सकते हैं कि अल्फ़ा जो है वो पाई माइनस थीटा वन है, राइट। ये इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। वी क्यू हमें निकालना पड़ेगा, तो वी क्यू के लिए ये रहा अपने पास इक्वेशन। यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, कॉस थीटा को कॉस थीटा वन रख देंगे। सो जो आपका वी क्यू स्क्वायर है, वी क्यू स्क्वायर जो है कितना हो जाएगा 2AG, यहाँ रखेंगे आप कॉस थीटा वन इज बेसिकली 2AG माइनस यू स्क्वायर। एक्सप्रेशन थोड़ा सा खतरनाक आएगा लेकिन थोड़ा मैनेज करिएगा आप लोग, है ना। यू स्क्वायर माइनस में 2AG, इस तरीके से ये अपने को मिल गया यहाँ पर क्या, वी क्यू स्क्वायर। इसमें कोई दिक्कत तो नहीं है, चलिए बहुत बढ़िया। अब जो है थोड़ा इसको क्या कह रहे हो जी, सेट कर लें। चलिए अब आप इतना ज़िद कर रहे हैं तो फिर ठीक है, इसको ओपन यदि हम लोग करते हैं तो, या फिर एलसीएम ले लें इसका, हाँ उसके बाद ओपन करें, क्या कहना चाहेंगे। देखिए कुछ चीज़ें जो हैं वो सेट हो जाएंगी। ये हो जाएगा आपका 4A स्क्वायर जी स्क्वायर, ये हो जाएगा 2AG यू स्क्वायर, प्रभु ये हो जाएगा 3AG यू स्क्वायर, ये हो जाएगा आपका 6A स्क्वायर जी स्क्वायर और पूरे के अपोन में 3AG। इस तरीके से कोई दिक्कत? आप कहेंगे जी नहीं है, बहुत बढ़िया। आप देखिए प्रभु यहाँ पर 4AG ये हो जाएगा माइनस का, ये हो जाएगा प्लस का। सो वी हैव AG यू स्क्वायर माइनस 2A स्क्वायर जी स्क्वायर 3AG। अब AG जो है वो कॉमन आ ही जा रहा है, और कॉमन आने के साथ साथ आप कहेंगे कि वो तो कट भी जा रहा है। तो जब कट जा रहा है तो काहे मौका छोड़े, काट देना चाहिए, राइट। ये हो जाएगा यू स्क्वायर माइनस 2AG बाई 3AG। अरे भैया देखो रिवर्स आ गया है एक्सप्रेशन इसका, नहीं समझे आप। अब लेटस रेक्टम का जो फार्मूला है, लेटस रेक्टम का फार्मूला कौन बताएगा मेरे को कमेंट सेक्शन में। लेटस रेक्टम जिन लोगों ने प्रोजेक्टाइल नहीं किया है ढंग से, तो मैं आपको बता दूं, वर्टिकल सर्कल का एक क्वेश्चन बहुत रेयर ही केस है कि एग्जाम में ये इंडिपेंडेंट आए, बट हमेशा मतलब 95% आप चांसेस मानिए क्वेश्चन इस तरीके का आएगा कि वर्टिकल सर्कल तो यूज़ हो ही रहा है, साथ में आपके जो प्रोजेक्टाइल के फार्मूले हैं या प्रोजेक्टाइल के जो कॉन्सेप्ट हैं वो भी साथ में यूज़ होते हुए नज़र आएंगे। तो जो लेटस रेक्टम का फार्मूला है देखें प्रभु, वो कुछ इस तरीके से रहता है अपना 2/G वी स्क्वायर कॉस स्क्वायर अल्फ़ा। लेटस रेक्टम क्या रहता है, 2/G वी स्क्वायर कॉस स्क्वायर अल्फ़ा। ये जो है आपको याद रखना पड़ेगा। याद नहीं रखेंगे तो क्या है, डिराइव इसको अपन लोग कर लेंगे इक्वेशन ऑफ प्रोजेक्टाइल से, बट बात ये है कि फिर जब इसको डिराइव करेंगे तो आप समझ सकते हैं कि जो हमारा टाइम है वो कितना निकल जाएगा, है ना। और देखें जो एक्सप्रेशन हमें प्रूफ करना है ना लेटस रेक्टम का, वो कुछ ये है, मैं इधर लिख लेता हूँ ताकि मेरे को भी आइडिया लगता रहेगा कि कहाँ क्या करना है अपन ने। इस तरीके से हमारा जो है वो एक्सप्रेशन आना चाहिए, तो कोशिश करते हैं ये एक्सप्रेशन लाने की, बाकी तो ठीक ही है, जो होगा देखा ही जाएगा। आप देखें प्रभु, इनके अंदर वैल्यू आप सब्स्टिट्यूट करना शुरू कर दीजिए। वी क्यू का स्क्वायर ये है, यहाँ पुट कर दीजिए, तो ये हो जाएगा यू स्क्वायर माइनस 2AG के डिवाइड में 3AG, राइट। अच्छा, अल्फे की जगह मैं रख दूंगा पाई माइनस थीटा वन। कॉस ऑफ पाई माइनस थीटा वन होता है माइनस ऑफ कॉस थीटा, बट क्योंकि स्क्वायर है तो वो हो जाएगा पॉजिटिव, तो ये सीधा हो जाएगा कॉस थीटा वन। थीटा वन का जो वैल्यू है वो भी रख दीजिए। अब इंतज़ार किस चीज़ का है, ये हो जाएगा 2AG, ये आ जाएगा 3AG।
कॉस थीटा 1 जो है वो चल रहा था आपका 2AG माइनस यू स्क्वायर के डिवाइड में 3AG। आप देखें प्रभु एक्सप्रेशन क्या चाहिए अपने को, यू स्क्वायर माइनस 2AG का क्या चाहिए अपने को, क्यूब चाहिए। बट अभी अपने पास क्या क्यूब आया क्या, तो आप कहेंगे जी नहीं, क्यूब तो नहीं आया। तो मतलब कुछ लोचा लफड़ा किए हैं क्या अपन। इधर आ जाइए ज़रा चेक कर लेते हैं। यहाँ पर हमारा जो ये वी स्क्वायर है, ठीक है, एक्सप्रेशन यही आएगा इसका। एक बार इसको क्रॉस वेरीफाई कर लेते हैं क्या लोचा लफड़ा अगर यदि कुछ हुआ है तो, क्योंकि एक्सप्रेशन में अच्छा हाँ, कॉस थीटा 1 का यहाँ पे आप देखेंगे तो स्क्वायर है, कॉस थीटे मतलब कॉस स्क्वायर अल्फा है, तो जाहिर सी बात है फिर यहाँ पर वो स्क्वायर आएगा। तो ये स्क्वायर हो जाएगा, ये स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, बस हो गया प्रूफ। इसको यहाँ लिख लेते हैं। आप देखें स्क्वायर है, नेगेटिव आप ले लीजिए आगे, कोई दिक्कत नहीं होगा आपको। आप जानते हैं नेगेटिव कॉमन ले लीजिए, स्क्वायर है अगेन वो पॉजिटिव हो जाएगा। तो ऊपर बच जाएगा 2 यू स्क्वायर माइनस 2AG का क्यूब, वेरी गुड। नीचे देखें प्रभु, ये हो जाएगा 3 तिया 9, 9 तिया 27, जी आपका एक ये चल रहा है, एक जी आपका ये चल रहा है, एक जी 2G यहाँ से आएगा, तो 2/G है, ये 3AG है। अच्छा कुछ काटे भी तो थे अपन यहाँ पर, क्या काटे थे भाई क्या काटे थे, देखो AG काटे थे, है ना, AG जो है अपन काटे थे, शाबाश। ऐसे ही आप समझ सकते हैं कि एग्ज़ाम में इसी तरीके से छोटी छोटी मिस्टेक होती हैं और फिर उनका हमें लास्ट में खामियाजा भुगतना पड़ता है अगर पकड़ में नहीं आती हैं तो ये हो जाएगा 27, अब ये हो जाएगा जी क्यूब और ये हो जाएगा आपका ए स्क्वायर। तो ये आपका लेटस रेक्टम आ ही गया है। इसमें इम्पॉर्टेंट क्या है, इम्पॉर्टेंट ये है कि इस क्वेश्चन में आपसे लेटस रेक्टम जो है वो पूछ लिया गया है। बाकी तो वर्टिकल सर्कल वाला तो आप देखें नॉर्मल ही है, इतना तो क्वेश्चन हम लोग करते ही आ रहे हैं। इवन आपने डे 50 के क्वेश्चंस देखे होंगे, ये सब तो उसमें भी है, नहीं है क्या, बताना मेरे को कमेंट सेक्शन में ज़रा। अभी हम लोग देखें, चलते हैं फिर क्वेश्चन नंबर 2 पे। इसको इक्वेशन को रहने देते हैं क्योंकि इक्वेशन अपना शुरू क्वेश्चन यहीं से होता है और उसके बाद ही हम लोग फिर जो इनिशियल कंडीशन होती है उसके साथ खेला खेलते हैं तो डी का वैल्यू निकल आता है। बाकी देखें, जिन बच्चों ने अगले साल पेपर लिखना है मैथ्स ऑप्शनल के साथ और अगर वो जुड़ना चाहते हैं हमारे साथ, भले ही फिर नो मर्सी हो या आपका क्या कहते हैं लाइव बैचेस हो, तो आप डिस्क्रिप्शन में जो नंबर गिवन है उन पे संपर्क कर सकते हैं। राइट, अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है, उस हिसाब से फिर जो डायग्राम है उसमें थोड़ा बहुत चेंज हम लोग कर देंगे। कहता है अ हैवी पार्टिकल हैंगिंग वर्टिकली फ्रॉम अ फिक्स पॉइंट बाय अ लाइट इनएक्सटेंसिबल कॉर्ड ऑफ लेंथ L is struck by a horizontal blow which imparts its velocity some expression। यहाँ L आ जाएगा, यहाँ R की जगह T हो जाएगा और वेलोसिटी अभी आपको दे दी है। लोवेस्ट पॉइंट पे जो वेलोसिटी है वो ये गिवन है 2√GL। प्रूव दैट द कॉर्ड बिकम स्लैक व्हेन द पार्टिकल हैज़ राइजन टू अ हाइट 2L/3 अबव द फिक्स पॉइंट। तो आपको ये दिखाना है कि जब आपकी स्ट्रिंग बेसिकली स्लैक हुई, टेंशन जब ज़ीरो हुई, तो आपका पार्टिकल फिक्स पॉइंट से जो है वो 2L/3 आ चुका था। अ हैवी पार्टिकल हैंगिंग वर्टिकली फ्रॉम अ फिक्स पॉइंट। सो बेसिकली जो डिस्टेंस आपसे पूछ रहा है वो O से Q का पूछ रहा है। लेट्स से दिस पॉइंट इज K। सो प्रूफ हमें क्या करना है, अगर आप क्वेश्चन पढ़ेंगे तो प्रूफ करना है दैट OK जो है वो 2L/3 है। तो वैसे तो आप देखें ये जो क्वेश्चन है कुछ खास इसका डिफ़िकल्टी लेवल है नहीं, इस तरह के क्वेश्चन हम पहले भी निपटा चुके ही हैं। आप देखें प्रभु, हमें अब इनिशियल कंडीशन दे दिया है तो हम लिखेंगे एट ए वेलोसिटी गिवन जो है वो है 2√GL। वेरी गुड। थीटा जो है वो होता है आपका 0 डिग्री। इसमें हम लोग पुट करेंगे, स्क्वायर करेंगे, ये हो जाएगा 4GL, ये हो जाएगा आपका 2AG प्लस में D। अच्छा, अब एक ही जगह यहाँ भी क्या आ जाएगा बोलो ना, L आ जाएगा। जब वहाँ L है तो और यहाँ भी आपका L आ जाएगा, ठीक। तो आप कहेंगे प्रभु इस हिसाब से जो मेरा D है वो आ गया है 2LG और इसको मैं यहाँ पुट करूँगा
तो मेरा जो वी स्क्वायर है ये हो जाएगा 2LG cos थीटा प्लस में 2LG। अब देखें हमारा जो नॉर्मल एक्सेस में इक्वेशन लिखते हैं वो हम लोग लिखेंगे और उसमें इसको पुट करेंगे। सो वी हैव mv स्क्वायर बाई एल इज इक्वल्स टू आर की जगह पे क्या आएगा, अभी टेंशन आएगा क्योंकि स्ट्रिंग का केस है, माइनस mg cos थीटा। वी स्क्वायर जो है आप कहेंगे यहाँ चिपका दीजिए तो ये आ जाएगा आपका m बाई एल 2LG cos थीटा प्लस में 2LG इज इक्वल्स टू टी माइनस mg cos थीटा। बाकी देखें जो बच्चे रेगुलरली नो मर्सी के क्वेश्चन लगा रहे हैं वो कमेंट सेक्शन में अपना एक्सपीरियंस ज़रूर शेयर कीजिएगा कि क्या नो मर्सी के क्वेश्चन लगाने से आपका जो कॉन्फिडेंस था क्वेश्चंस को लेकर उसमें कहीं ना कहीं क्या आपको कुछ इजाफा देखने को मिला है, या फिर आप जो है वो क्या फीडबैक देना चाहेंगे कि जी अभी ये चीज़ और अच्छी हो सकती है। इस तरीके से आप देखें प्रभु, हम कहेंगे कि टेंशन ज़ीरो हो जाता है कहाँ पर, क्यू पर, तो एट क्यू टेंशन हो जाता है ज़ीरो, थीटा हो जाता है थीटा 1, ये हो जाएगा ज़ीरो, ये हो जाएगा 3mg cos थीटा 1 प्लस में 2mg। तो यहाँ से हम लोग देख पा रहे हैं cos थीटा कितना आएगा, माइनस का 2/3। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, बट हमें थीटा 1 नहीं चाहिए, हमें अल्फ़ा चाहिए। तो हम ये भी समझते हैं दैट अल्फ़ा प्लस थीटा 1 जो है वो होता है पाई, और वी कैन से दैट अल्फ़ा इज़ पाई माइनस थीटा 1। हमें प्रभु ओके चाहिए, हमें ओ क्यू मालूम है, ओ क्यू इज़ आपका एल है, बेसिकली लेंथ ऑफ स्ट्रिंग, जो कि आपको क्वेश्चन में गिवन भी है आप देखेंगे तो ट्राइंगल देखिए आप ओके क्यू, ट्राइंगल कौन सा कंसीडर कर लीजिए, ओके क्यू, जैसे होता है ना ओके गूगल, इसी तरीके से अपना जो ट्राइंगल है वो क्या चल रहा है, बोलिए ओके क्यू। ओके क्यू देखेंगे और आप इसके अंदर कॉस अल्फा निकाल लीजिए, ये हो जाएगा बेस बाय हाइपो, हाइपो इज ओ क्यू। अल्फे को आप रख दीजिए पाई माइनस थीटा 1, तो ये हो जाएगा माइनस ऑफ कॉस थीटा 1, है ना। ओके क्यू, ओके तो मालूम नहीं है, एल जो है वो निकालना चाह रहे हैं, मतलब ओके निकालना चाह रहे हैं, एल मालूम है। कॉस थीटा 1 देखें प्रभु माइनस 2/3 है, तो ये हो जाएगा 2/3 और एल इधर आके मल्टीप्लाई और ओके। तो देखिए क्वेश्चन में आपसे कहा भी यही गया था कि आप प्रूफ कीजिए कि जो आपका ओके है वो इसके इक्वल आता है। बोलिए समझ आया क्या? ये क्वेश्चन हम लोग पहले भी कर चुके हैं इस किस्म का, तो मुझे नहीं लगता है कि कुछ खास इसमें आपको डिफ़िकल्टी नज़र आई होगी, है ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। थोड़ा सा ट्रिकी है, लिटिल बिट, और ट्रिकी कहाँ है उस पर भी हम लोग चर्चा करेंगे आपके साथ, ताकि अगर परीक्षा भवन में आपके सामने इस तरह का सवाल आए तो आप उसको भी बहुत ही सहज होकर जो है वो ठिकाने लगा सके, राइट। डायग्राम थोड़ा सा इसमें चेंज होगा, लिटिल बिट, मैं पढ़ता हूँ, उसके बाद जो भी करेक्शंस करने रहेंगे वो हम लोग इसके अंदर कर ही देंगे। चलिए बहुत बढ़िया। क्वेश्चन नंबर 3 देखें क्या कहता है। अ पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड अलोंग द इनसाइड ऑफ अ स्मूथ वर्टिकल सर्कल ऑफ रेडियस ए फ्रॉम द लोएस्ट पॉइंट। रेडियस अभी आपको ए दे दिया है, लोएस्ट पॉइंट से आप प्रोजेक्ट कर रहे हैं। आगे क्या कहा गया है, सर्कल है तो ये हो जाएगा आपका आर, स्ट्रिंग का केस अभी है नहीं। कहता है शो दैट द वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन रिक्वायर्ड इन ऑर्डर दैट आफ्टर लीविंग द सर्कल द पार्टिकल में पास थ्रू द सेंटर इज दिस। तो यहाँ पे आपको क्या बोला गया है प्रभु कि जो u है आप प्रूफ कर दीजिए वो ये होगा हाफ AG अंडर द रूट 3+1, और शर्त क्या दे दी गई कि आपने जो है u वेलोसिटी के साथ यदि इसको फेंका तो जैसे ही ये इसको लीव करता है, लीव करने के बाद ये कहाँ से पास करता है, में पास थ्रू द सेंटर, सेंटर से जो है आपका पार्टिकल पास करेगा। तो आइए जी खेला खेलना शुरू करते हैं। तो देखें एट ए वी जो है हमने ले लिया u, थीटा है अपने पास 0, तो आप कहेंगे कि यहाँ पर ये हो गया है u स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2, बोलिए 2LG प्लस में d। तो प्रभु d का वैल्यू कितना आ गया, u स्क्वायर माइनस 2LG, इधर चिपका दीजिए। सो वी हैव v स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2LG cos थीटा, वेरी गुड।
प्लस में यू स्क्वायर माइनस में 2lg, लेट्स से इक्वेशन 1। अब हर बार की तरह हम लोग कौन सा इक्वेशन लिखेंगे अपना नॉर्मल एक्सेस में, mv स्क्वायर बाई ए। मुझे ऐसा लगता है कि अभी तक तो आपको भी ये एक्सप्रेशन जो हैं वो रट गए होंगे, क्योंकि हमने इतनी बार इन एक्सप्रेशंस को देख लिया है। और अगर नहीं याद हुए हैं किसी कारणवश तो तनाव लेने वाली बात बिल्कुल भी नहीं है, आने वाले चंद दिनों में आपको ये भी याद हो जाएंगे। बाकी आप में से जो विद्यार्थीगण हमसे जुड़ना चाहते हैं नो मर्सी के थ्रू, वो डिस्क्रिप्शन में दिए गए नंबर्स पर कांटेक्ट कर सकते हैं। देखें, नो मर्सी में हम लोग डेली 5 से 6 क्वेश्चन आप लोगों को भेजते हैं फॉर प्रैक्टिस पर्पस, और कोई भी डाउट रहता है तो फिर उसको हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। अब यहाँ जैसे एल की जगह पे क्या आएगा, ए आएगा, क्योंकि हमने ये करेक्शन नहीं करी कि आपका जो रेडियस है वो अभी एल नहीं है, वो कितना चल रहा है, बोलिए प्रभु जी, ए चल रहा है आपसे बात करने के चक्कर में, तो ये हो जाएगा आपका ए। वेरी गुड, कोई बात नहीं। अब इसको ओपन कर लेते हैं, ये हो जाएगा आपका 2mg cos थीटा प्लस में mu स्क्वायर बाई ए माइनस में 2mg। देखें अभी किए थे हम ये क्वेश्चन, कुछ इसी टाइप का एक्सप्रेशन आ रहा है। तो यहाँ से r जब हम लोग निकालेंगे कितना आएगा, बोलिए 3mg cos थीटा, वेरी गुड, mu स्क्वायर बाई ए माइनस का 2mg। अब हम क्या कहेंगे कि जब हमारा पार्टिकल Q पे पहुंचा तो उसका जो रिएक्शन है वो कितना हो गया होगा, 0, क्योंकि उसने सर्कल को क्या कर दिया है, बोलिए। आप कहेंगे जी सर्कल को लीव कर दिया है, वेरी गुड। तो एट Q हम कहेंगे, एट Q हमारा जो R है वो 0 होगा, एंड लेट से थीटा जो है वो थीटा 1 होगा, ठीक। तो ये हो जाएगा प्रभु 0, ये हो जाएगा 3mg cos थीटा 1 प्लस में mu स्क्वायर बाई ए माइनस में 2mg। खतरनाक सा आएगा थीटा 1, बट घबराइएगा मत, है ना, क्योंकि फाइनल एक्सप्रेशन देखें काफ़ी छोटा सा है तो वो रिड्यूस हो जाएगा। इन दोनों को ले चलिए फिर से इधर, ये हो जाएगा आपका 2mg माइनस mu स्क्वायर बाई ए इज इक्वल्स टू 3mg cos थीटा 1, राइट। यहाँ से हमारा जो cos थीटा 1 है प्रभु, देखें कितना आ जाएगा। आप कहेंगे cos थीटा 1 जो है वो आ जाएगा। cos थीटा 1 निकालना क्यों ज़रूरी है अभी आप थोड़ी देर में समझ जाएंगे। ये वही आ जाएगा आपका 2ag माइनस यू स्क्वायर डिवाइडेड बाई 3ag, इस तरीके से, राइट। अब आपका जब पार्टिकल लीव किया, ऐसे मान लेते हैं कि उसका जो एंगल ऑफ प्रोजेक्शन रहा वो अल्फ़ा रहा होगा, तो हम जानते हैं अल्फ़ा प्लस थीटा 1 जो है वो पाई है। तो यहाँ देखें इसका यूज़ होगा फिर पाई माइनस ये हो जाएगा आपका थीटा 1, इस तरीके से, राइट। अब आपको ये कहा गया कि ये सेंटर से पास करता है तो इक्वेशन ऑफ प्रोजेक्टाइल ही लगेगी लगने में तो, बट पहले हमें ये डिस्टेंस निकालना पड़ेगा, कौन सा, के क्यू, और ये वी क्यू जो वेलोसिटी है ये निकालनी पड़ेगी। अब आप कहेंगे वी क्यू कैसे निकाली जाए, तो वेलोसिटी एट पॉइंट क्यू, यहीं पे थोड़ी सी ट्रिक है यहाँ पर, वेलोसिटी एट क्यू। तो देखें जब हम लोग क्यू पे वेलोसिटी अगर निकालें तो आपके पास एक तो ये है फॉर्मूला निकालने के लिए, एक आपके पास ये है, तो हम इसको यूज़ करेंगे डायरेक्टली यहाँ पर बजाय इसके। हम कहेंगे क्यू पॉइंट पे आपका जो आर है, क्योंकि वो 0 हो जाता है, तो प्रभु आप देखिए कितना आ जाएगा, वी क्यू का स्क्वायर बाई ए, वेरी गुड, माइनस एम जी कॉस थीटा, थीटा नहीं थीटा 1, क्योंकि एंगल जो है वहाँ पर थीटा 1 हो चला है। कॉस थीटा 1 का वैल्यू हमारे पास ऑलरेडी है, m से m जो है उसको उड़ा दीजिए, सो वी क्यू का स्क्वायर माइनस ए जी कॉस थीटा 1 को पुट कर दीजिए, 2ag माइनस यू स्क्वायर डिवाइडेड बाई 3ag। आप जो है इसको नेगेटिव को सेट कर दीजिए अंदर,ag सेag काट दीजिए, ये आ जाएगा यू स्क्वायर। देखो अभी थोड़ी देर पहले हम लोग किए भी थे, और हम लोग अगर इसको भी यूज़ करते तो आप देख रहे हैं आंसर आपका तब भी यही आया था, बट जो कैलकुलेशन वाला पार्ट है वो उस स्थिति में ज़्यादा जा रहा था, राइट। और जब आप इसको यूज़ करेंगे तो आपका कैलकुलेशन वाला पार्ट जो है वो कम जा रहा है, तो आप इसी को यूज़ करें। मैं तो यही आपको एडवाइस करूँगा, आप
पुराना जो क्वेश्चन था उसमें भी आप इसी को यूज़ कर लीजिए, काम अपना थोड़ा बच जाएगा। अब हम लोग जो हमारा ये ट्राइंगल है यहाँ से के क्यू निकाल लेंगे और ओके निकाल लेंगे, फिर हम इक्वेशन ऑफ प्रोजेक्टाइल में डेटा जो है पुट करेंगे, वहाँ से देखें हमें जो है वो यू जो है वो देखने को मिलेगा। तो इतना आसान नहीं है ये बट ठीक है, अब काम तो करना ही पड़ेगा। हम जानते हैं इक्वेशन ऑफ प्रोजेक्टाइल होता है y इज इक्वल्स टू एक्स टेन एल्फा माइनस में हाफ जी एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई वी क्यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर एल्फा। राइट प्रभु, आप ये देखिएगा रेडियस यदि a है, ये एल्फा है, ओके आ जाएगा आपका a कॉस एल्फा और के क्यू आ जाएगा आपका, बोलिए a साइन एल्फा। राइट, लेकिन क्योंकि जब प्रोजेक्टाइल फेंका गया तो आपके लिए ओरिजिन है क्यू पॉइंट, आप कहेंगे जो x है वो तो a साइन एल्फा है, लेकिन कमबख्त जो y है वो माइनस का a कॉस एल्फा है, क्योंकि आप अपने रेफरेंस से कहाँ आ गए हैं, नीचे आ गए हैं। भाई कोऑर्डिनेट ऐसे ही तो लिखे जाएंगे नहीं, तो ये हो जाएगा माइनस a कॉस एल्फा, ये हो जाएगा आपका a साइन एल्फा, इसको हम लोग खोल लेते हैं, ये हो जाएगा साइन एल्फा बाई कॉस एल्फा माइनस हाफ जी, स्क्वायर करेंगे प्रभु, ये हो जाएगा ए स्क्वायर साइन स्क्वायर एल्फा। वी क्यू जो है हम लोगों को क्या चाहिए था, यू चाहिए था, और वी क्यू जो है वो यू की शक्ल में है, तो यहाँ से अपना जो है वो यू निकल कर आएगा एकदम दौड़ता दौड़ता 2AG बाई 3, और आपका जो कॉस स्क्वायर एल्फा है वो तो चल ही रहा है, कॉस स्क्वायर एल्फा, इस तरीके से। अब इसको हमें क्या करना है, सिंप्लीफाई करना है सौभाग्य से, और हमारे पास एक डेटा ये है दैट एल्फा जो है वो पाई माइनस थीटा है ना, ये भी अपने पास डेटा है इस तरीके से, तो कोई दिक्कत नहीं है। या चलिए ठीक है, अब जो डेटा है ही उसका हम लोग क्या कर सकते हैं, पुट करनी पड़ेंगी वैल्यूज़, तभी बात बनेगी। एक काम करिए, इस पूरे को थीटे में ले चलते हैं, तो आप देखेंगे प्रभु ये हो जाएगा माइनस कॉस पाई माइनस थीटा, ये हो जाएगा माइनस में, तो ये हट जाएगा, ये आ जाएगा कॉस थीटा 1। वेरी गुड। साइन स्क्वायर है तो साइन को तो वैसे भी खैर फ़र्क नहीं पड़ता है, सेकंड क्वाड्रेंट का मामला है, ये हो जाएगा आपका नेगेटिव कॉस थीटा 1। वेरी गुड, माइनस हाफ जी, है ना। और यहाँ पर जो है क्या कर सकते हैं हम लोग, ये जो है आपका ये हो जाएगा ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा 1। वेरी गुड। नीचे जो है प्रभु ये 3 जो है ना, इसको आप ऊपर ले लीजिए, यहाँ पर ये बचेगा यू स्क्वायर माइनस 2AG, और ये हो जाएगा आपका कॉस स्क्वायर थीटा 1, इस तरीके से। राइट, अब देखें जैसे यहाँ पर हमारे पास जिसकी वैल्यूज़ हैं वो तो ठीक है, अब जिसकी वैल्यू नहीं है, जैसे साइन की वैल्यू नहीं है ना, कॉस की वैल्यू तो है, कॉस के में भी क्या है, सीधे कॉस थीटे की वैल्यू है अपने पास, तो पुट कर सकते हैं, बट साइन की वैल्यू नहीं है, तो या तो आप स्क्वायर करके फिर रूट करके निकालिए, वो तो लफड़े वाला काम हो जाएगा। तो पहली अपनी प्रायोरिटी यहाँ पर क्या रहेगी कि जहाँ तक हो सकता है हम लोग साइन को एलिमिनेट करने का कोशिश करेंगे जहाँ तक संभव होगा, और यदि संभव नहीं है तो फिर क्या कर सकते हैं, कुछ कर ही नहीं सकते, यहाँ स्क्वायर आएगा। एक काम कीजिए, इसको ना इधर ले आइए, तो मेरे हिसाब से साइन जो है स्क्वायर में देखें कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि स्क्वायर में रूट नहीं जाएगा एटलीस्ट, तो फिर भी हम लोग खेल सकते हैं, लेकिन केवल साइन में तो फिर लफड़े वाली बात है भैया, रूट चला जाएगा। समझ पा रहे हैं ना आप बात को, मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। आप इसको ले आइए, कॉस थीटा 1 LCM ले लीजिए, देखिए ए कॉमन आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका कॉस स्क्वायर थीटा 1 प्लस में साइन स्क्वायर थीटा 1, नीचे आ गया है कॉस थीटा 1, है ना। राइट हैंड साइड क्या बचेगा, माइनस का 3/2। वेरी गुड, ठीक है। और ये आ जाएगा आपका जी ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा 1 बाई कॉस स्क्वायर थीटा 1, और साथ में ये रामायण चल रहा है यू स्क्वायर माइनस 2AG। एक कॉस थीटा 1 से देखें आप, ये एक कॉस थीटा 1 जो है वो कैंसिल कर दीजिए,
ये बच जाएगा 1, एक ए से ए कैंसिल कर दीजिए, तो ये हो गया है 1 माइनस 3/2 जी ए, ये हो गया है साइन स्क्वायर थीटा 1, वेरी गुड, कॉस थीटा 1 यू स्क्वायर माइनस 2AG। तो अब समय आ चुका है साथियों खेला खेलने का। हमें चाहिए यहाँ से u, इसको ले चलिए इधर, तो यू स्क्वायर माइनस 2AG इज इक्वल्स टू माइनस 3/2 GA। साइन स्क्वायर देखें अब कितना आएगा आपके पास, कॉस थीटा जो है वो ये चल रहा है, तो क्या कर सकते हैं प्रभु खेला खेलना पड़ेगा ना, खतरनाक सा खेला हो गया है, बट तो या तो किया क्या जाए, अब कुछ नहीं कर सकते हैं इसका। साइन जो है निकालना ही पड़ेगा। देखें साइड में निकाल लेते हैं, कोई ऑप्शन नहीं है, तो साइन स्क्वायर थीटा 1 इज इक्वल्स टू 1 माइनस, ये हो जाएगा 4A² जी स्क्वायर, शायद से फॉर्मूला बन जाए, प्लस में यू स्क्वायर, ठीक, और माइनस में 4AG यू स्क्वायर डिवाइडेड में 9A² जी स्क्वायर। मुझे तो नहीं लगता है प्रभु ये कोई फार्मूला बनेगा, क्योंकि 9 में से 4 गया तो 5 बचता है, और जब 5 बचेगा तो फिर कुछ बात अपनी बन नहीं पाएगी। फिर √3 भी चाहिए एक्सप्रेशन में, तो ये तो लफड़े वाली बात हो गई है। देखिएगा प्रभु, इस तरीके से तो हम लोग फंस जा रहे हैं, तो कुछ और हम लोग सोचते हैं सेकंड वे। अब ये क्या है ना कि जब आप एग्ज़ाम में करने बैठेंगे तो उससे पहले प्रैक्टिस होना चाहिए, समझ रहे हैं। अब जैसे मैं आपके सामने यहाँ लाइव सॉल्व कर रहा हूँ, और मान लीजिए इस तरीके से मामला फंस गया, चलिए यहाँ तो कोई बात नहीं कि अपने पास स्पेस अनलिमिटेड है और ठीक है काम हो जाएगा, बट एग्ज़ाम में जो है ये आप नहीं कर पाएंगे। तो कोशिश कीजिएगा थोड़ा पहले प्रैक्टिस हो आप लोगों को क्वेश्चंस की, राइट। यहाँ पर देखें हम लोग क्या कर सकते हैं, इक्वेशन है अपने पास ये। अब इसमें हम लोग क्या कर सकते हैं, y जो है वो कितना चल रहा है वहाँ से देखिए, आप कहेंगे जी a माइनस का कॉस एल्फा, वेरी गुड। x चल रहा है प्रभु कितना, आप कहेंगे a साइन एल्फा, ये हो जाएगा साइन एल्फा, ये हो जाएगा आपका कॉस एल्फा माइनस हाफ जी। x को फिर वही रखेंगे हम लोग, ये हो जाएगा a² साइन स्क्वायर एल्फा। अब देखें ये कॉस स्क्वायर एल्फा तो ठीक है, जो आपका VQ है, VQ को अगर मैं इसको अगर मैं मतलब कॉस थीटा 1 को अगर मैं AG से मल्टीप्लाई कर दूं, तो AG से मल्टीप्लाई कर दूं और माइनस से मल्टीप्लाई कर दूं, मतलब माइनस ऑफ AG से, तो आप देखेंगे प्रभु आपका VQ² बन जा रहा है ना। तो माइनस माइनस ये हो जाएगा प्लस, और यहाँ आ जाएगा आपका AG कॉस थीटा 1, इस तरीके से मामला हो जाएगा। अच्छा अभी के लिए हम लोग थीटा 1 को जो है वो अल्फा में रखेंगे, बाद में हम लोग उसको फिर ले आएंगे। तो यहाँ से आप देखें थीटा 1 कितना आएगा, पाई माइनस अल्फा, तो ये हो जाएगा, एक स्टेप और कर देता हूँ, इसको इधर ले आइए ताकि आप लोगों को दिक्कत ना हो। ये हो जाएगा माइनस a साइन स्क्वायर एल्फा बाई कॉस एल्फा, है ना। इसमें जब हम पाई माइनस एल्फा रखेंगे तो ये नेगेटिव हो जाएगा, दैट विल बी नेगेटिव हाफ जी a² साइन स्क्वायर एल्फा, वेरी गुड। AG से AG काट दीजिए, G कट जाएगा पूरा, एक a बच जाएगा, नीचे आ जाएगा प्रभु कॉस क्यूब एल्फा, ठीक। यहाँ अब आप क्या कीजिए, यहाँ LCM जो है वो ले लीजिए, उससे काम बन जाना चाहिए। ये हो जाएगा नेगेटिव कॉमन, ये हो जाएगा a भी कॉमन, ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर एल्फा प्लस में साइन स्क्वायर एल्फा, और नीचे आपका चल रहा है एक कॉस एल्फा। यहाँ देखें प्रभु कितना चल रहा है, माइनस का हाफ a साइन स्क्वायर एल्फा और नीचे कॉस क्यूब एल्फा। इस तरीके से ही मामला है, a से a कट जाएगा, माइनस से माइनस कट जाएगा, ये हो जाएगा 1, ये एक कट जाएगा, 2 आ जाएगा इधर, कॉस स्क्वायर एल्फा आ जाएगा इधर, इधर बचेगा आपके पास क्या बोलो, साइन स्क्वायर एल्फा, यही बचेगा ना भाई।
यहाँ आपका आ गया 1, 2 को हम लोग इधर ले आए और ठीक है, अभी हम लोग कॉस की ही वैल्यू निकाल लेते हैं, कॉस एल्फे की। तो कॉस एल्फा जो है देखें वो क्या हो जाएगा, कॉस एल्फा जो है हम लोग इसको लिख लेते हैं ऐसे साइन को, 1 माइनस कॉस स्क्वायर एल्फा, इसको ले आइए इधर तो ये हो जाएगा 3 कॉस स्क्वायर एल्फा 1, तो कॉस एल्फा आ गया आपका 1/√3, राइट, ये आ गया है जी। अब यहाँ से u कैसे निकलेगा, सवाल ये है। आप देखिएगा प्रभु, वी क्यू की जो वैल्यू है इसमें तो कॉस का यूज़ है नहीं, यहीं पे लेके चलिए हम लोग θ1 को क्या लिख सकते हैं, पाई माइनस एल्फा, तो यहाँ से उठाइए इसको, ये हो जाएगा कॉस पाई माइनस एल्फा इज इक्वल्स टू 2ag माइनस यू स्क्वायर। थोड़ा सा ये क्वेश्चन ट्रिकी है, जैसा कि मैं पहले भी बात कर रहा था, और हम लोग जब इसको डायरेक्ट सॉल्व करने गए जैसे हम लोग कन्वेंशनली करते हैं तो आपने देखा होगा हम लोग फिर बीच में फंस गए। तो उसका रीज़न ही यही है, क्योंकि क्वेश्चन ये है थोड़ा सा कलाकारी वाला। ये हो जाएगा आपका माइनस ऑफ कॉस एल्फा, ऐसा हो जाएगा ना, और आपका ये हो जाएगा प्रभु -1/√3, वेरी गुड, ये हो जाएगा 2ag माइनस यू स्क्वायर बाई 3ag, जो कट रहा है उसको काट दीजिए, फिलहाल तो कुछ नहीं कट रहा, इसको ले चलिए इधर 3, ये √3 आ जाएगा, देखो माइनस का √3ag, और ये है आपका 2ag माइनस का यू स्क्वायर ले आइए इधर, ये हो जाएगा 2ag प्लस में √3ag। अब हमें प्रूफ क्या करना था साथियों, हाफ कॉमन लेना है, तो अंदर कुछ ऐसा बचना चाहिए, ऐसा बचना चाहिए, तो इसके नीचे 2 भी आना चाहिए, एक इसके नीचे 2 एक आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए, बताइए। अगर भाई हाफ अपना कॉमन आ रहा है, मतलब √3, अच्छा यहाँ पे क्या है ना, देखें फिर थोड़ा सा जुगाड़ है, मतलब जुगाड़ की इस क्वेश्चन में बेइंतहा है। 2 + √3 आएगा आपका, इसको हम लोग थोड़ा सा जो है वो कलाकारी करके लिखेंगे। कैसे, आप यहाँ गौर कर रहे होंगे प्रभु, तो यहाँ रूट इस पे नहीं है, तो मतलब ये स्क्वायर रहा होगा। इसका यदि मैं स्क्वायर करूँ तो देखना क्या आएगा, ज़रा ये आएगा 3 + 1 2√3, तो आपको कुछ नहीं करना है, 2 से डिवाइड, 2 से अंदर मल्टीप्लाई। आप देखें जो आपका ये 4 + 2√3 है, अच्छा 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये भी होगा। ये जो आपका एक्सप्रेशन है इसको आप इसका होल स्क्वायर लिख सकते हैं, तो u स्क्वायर इज ag/2, ये हो जाएगा आपका √3 + 1 का होल स्क्वायर, सो u आ जाएगा आपका जो चाहिए। तो देख लिया आपने भैया लापरवाही का नतीजा। लापरवाही तो क्या, ये क्वेश्चन थोड़ा सा ट्रिकी है, तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि अगर आप इसमें नॉर्मली जाएंगे, मतलब जैसे हम लोग मस्ती में चलते हैं एज यूजुअल, तो क्वेश्चन फंस जाएगा और फिर एक्सप्रेशन आए तो लेकिन वो बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड आ जाएगा। समझ रहे हैं बात को। चौथा क्वेश्चन देखिए फिर, तो आपने देख ही लिया कि ये जो क्वेश्चन है ये आम सवाल नहीं है, ये ट्रिकी जो है वो सवाल है, और आपको इसमें स्टेप जो है वो थोड़े से काइंड ऑफ याद ही रखने पड़ेंगे कि यदि आप उस वे से नहीं जाते हैं तो फिर आपको जो है वो भारी भरकम कैलकुलेशन का सामना करना पड़ सकता है, जैसे अभी हमें सामना करना पड़ा, राइट। क्वेश्चन नंबर 4 देखें, काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और आपका बहुत सारे एग्जाम्स में ये आ चुका है, तो देख लेते हैं क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है। इम्पॉर्टेंट तो है ही। अब इसमें मतलब जो क्वेश्चन नंबर 4 है और इवन आप जो डे 52 के क्वेश्चंस देखेंगे उनमें अब टाइम पूछना शुरू हो गया है, मतलब एक तरीके से क्वेश्चन नंबर 4 एक नई वैरायटी का सवाल देखने मतलब ऐसा प्रतीत होता है। चलिए, कहता है अ पार्टिकल इज फ्री टू मूव ऑन अ स्मूथ वर्टिकल सर्कुलर वायर ऑफ रेडियस ए, इट इज प्रोजेक्टेड फ्रॉम द लोएस्ट पॉइंट विद वेलोसिटी just sufficient to carry it to the highest point. Show that the reaction between the particle and the wire is zero after a time t. तो मतलब वो कह रहा है कि भैया आप ये बता दो A से Q तक पहुंचने का जो समय है वो आपको ये लगता है, और ये जो कांस्टेंट है
इसको निकालने के लिए आपको कंडीशन दे दी है, इट इज़ प्रोजेक्टेड फ्रॉम द लोएस्ट पॉइंट विद वेलोसिटी जस्ट सफिशिएंट टू कैरी इट टू द हाईएस्ट पॉइंट। वेलोसिटी इतनी है कि हाईएस्ट पॉइंट तक ये पहुंच सकता है, लेकिन पहुंच नहीं पाता है बेचारा, उससे पहले ही ये सर्कल को लीव कर जाता है। तो वही टाइम हमें बताना है। रेडियस ए है, बाकी सब ठीक है। आप देखें प्रभु, यहाँ पर अब हम लोग सी का यूज़ करेंगे। एट सी थीटा जो है वो पाई हो जाएगा, और आपको बोला है जस्ट सफिशिएंट टू कैरी, मतलब सी पे जाके आपका जो पार्टिकल है वो रेस्ट पे आ जाएगा। ये कंडीशन आपने थोड़ी सी समझनी है, राइट। तो इसमें पुट करेंगे तो आप देखें ये हो जाएगा -2Ag प्लस का d, सो वी कैन से d इज़ 2Ag, यहाँ चिपका दीजिए। सो वी हैव ए d थीटा बाई डी टी का स्क्वायर, 2Ag कॉमन, ये हो जाएगा 1 प्लस कॉस थीटा। टाइम निकालना है। देखिए अब तो इसको एक बार इंटीग्रेट हमें मारना पड़ेगा, वेरिएबल सेपरेट करके। तो थोड़ा सा हम लोग इसको तमीज़ वाली फॉर्म में ले आएँ, अगर आप कहें तो फिर हम लोग इसको इंटीग्रेट करेंगे। 2Ag इसको हम लोग लिख लेंगे 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2। तो आ जाइए, ये हो जाएगा, अब रूट ले लीजिए। सो ए डी थीटा बाई डी टी, ये आपको देखने को मिलेगा 2 बाहर, अंडर द रूट ए जी, और कॉस थीटा बाई 2 जो है ये भी आपका बाहर आ जाएगा। ठीक, अब देखिएगा प्रभु, इस ए को ले चलिए तारों के शहर में, या इसको ले आइए इधर, एक ही बात है। ए ये आ जाएगा 2 अंडर द रूट ए जी कॉस थीटा बाई 2, ये आ जाएगा डी टी, ऐसा ही है। अब थीटा की लिमिट लगेगी भैया, तो थीटा की लिमिट पहले हमें निकालनी पड़ेगी ना। थीटा क्या होना चाहिए, ये एक्सप्रेशन निकाल के रख देते हैं, फिर हम लोग थीटे पे भी चर्चा करेंगे। देखें प्रभु, ये आ जाएगा 1/2 अंडर द रूट ए बाई जी डी थीटा, इसको ऊपर ले चलें, ये हो जाएगा सेक थीटा बाई 2। आपने सोचा होगा यार ये सवाल तो बहुत आसान आया, लेट से ये टी इंटीग्रेट कर लेंगे तो टी आ जाएगा। अब यहाँ थीटा की लिमिट स्टार्टिंग में तो 0 है, बट थीटा यहाँ पर लेट से थीटा 1 है, ऐसा मैं मान लेता हूँ क्यू पे। तो थीटा 1 जो है वो हमें चाहिए भी तो गा, तभी तो ये वैल्यूज़ जो हैं वो दिखेंगी। थोड़ा सा और इसको भी हम लोग कर लेते हैं, फिर पुट कर लेंगे आराम से। तो ये हो जाएगा 1/2 अंडर द रूट ए जी, इस तरीके से। और आप देखें प्रभु, इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा लॉग सेक थीटा बाई 2 प्लस में टेन थीटा बाई 2, थीटे बाई 2 का ऊपर मल्टीप्लाई में आ जाएगा 2, ये 2 से 2 कट जाएगा, लिमिट आएगी 0 से थीटा 1। आप देखें सेक 0 जो है वो तो आपका हैप्पी बर्थडे, सेक 0 जो है वो कितना होता है प्रभु, 1 होता है। tan 0 जो है वो हैप्पी बर्थडे है, तो log 1 वैसे भी आप देखें हैप्पी बर्थडे ही होता है, केवल थीटा 1 का एक्सप्रेशन बच जाएगा। सो मेरा t आ जाएगा अंडर द रूट a बाई जी लॉग सेक थीटा 1/2 प्लस में tan थीटा 1/2। तो मतलब सारी गाड़ी जो अटकी वो किस पे अटकी, थीटे 1 पे। थीटा 1 जो है वो हमें अभी निकालना रहेगा, फिर उस सेक और tan का वैल्यू यहाँ पुट करेंगे। तो आपको अब देखो एक वैल्यू ये मिलनी चाहिए और एक वैल्यू ये मिलनी चाहिए, तभी तो ना प्रूफ हो पाएगा ये। आइए, तो जो आपका नॉर्मल एक्सिस में इक्वेशन होता है एम वी स्क्वायर को आप पुट कर दीजिए, ये 2Ag फिर 1 प्लस कॉस थीटा, इस तरीके से है ना। इधर क्या होता है r माइनस एम जी कॉस थीटा, हर बार की तरह जो हम करते हैं। तो r का वैल्यू निकालेंगे यहाँ से, ये आ जाएगा आपका 2mg प्लस में 2mg कॉस थीटा, वो कॉस थीटा इधर आके हो जाएगा पॉजिटिव, तो mg कॉस थीटा इज इक्वल्स टू r। आप देखें प्रभु, ये हो जाएगा 2mg प्लस में कितना 3mg कॉस थीटा r। तो जब मैं q की बात करता हूँ, q पे मेरा थीटा हो जाता है, थीटा 1, r हो जाता है 0, जैसा कि सवाल मेरे को कह रहा है कि जब रिएक्शन 0 हो जाएगा उस वक्त का मुझे समय निकालना है, ए से वहाँ तक का। तो आप ये देखें यहाँ से कॉस थीटा 1 कितना आएगा प्रभु, आप कहेंगे ये आ जाएगा
2/3, बट हमें क्या इसकी वैल्यू चाहिए? नहीं, हमें क्या चाहिए? सेक थीटा 1/2। हमें क्या चाहिए? टेन थीटा 1/2। अच्छा, कॉस थीटे को आप हाफ एंगल में खोल लीजिए, तो कॉस 2 थीटा क्या होता है? 2 कॉस स्क्वायर थीटा 1/2 -1। ये जो है उधर जाके ऐड हो जाएगा, सो 2 कॉस स्क्वायर थीटा 1/2 प्लस का 1 करेंगे तो 1/3 आ जाएगा। सो कॉस स्क्वायर थीटा 1/2 आ जाएगा 1/6, तो सेक स्क्वायर थीटा 1/2 आ जाएगा 6, और सेक थीटा 1/2 आ जाएगा √6। आ जाएगा ना, बोलो। अब हम जानते हैं सेक स्क्वायर थीटा 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा 1/2 1 होता है, इसका वैल्यू √6 है, माइनस अच्छा स्क्वायर करेंगे तो रूट हट जाएगा, ये इस तरीके से आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? बोलिए। तो टेन थीटा 1/2 कितना आएगा प्रभु? √5। इक्वेशन नंबर 1 इंतज़ार कर रही है आपकी वैल्यूज़ का, और जैसे ही आप वैल्यूज़ रखेंगे तो आप पाएंगे कि आपका जो आंसर है, जो चाहिए था, वो आ चुका है। फोर्थ क्वेश्चन से आपको ये आइडिया लग चुका होगा कि डे 52 जो में क्वेश्चन जो आएंगे उनके अंदर जो एरिया ऑफ कंसर्न है क्वेश्चन का, वो टाइम को लेकर रहने वाला है, राइट? क्योंकि अभी टाइम पूछने की शुरुआत हो चुकी है। आप देखें डे 52, डे 53 आपको कंस्ट्रेंट मोशन पे ही मिलेगा। डे 54 ऑनवर्ड्स आपको सेंट्रल ऑर्बिट के क्वेश्चन नज़र आएंगे। तो मैं उम्मीद करता हूँ साथियों कि आज आपने कुछ नया सीखा होगा, एक नया एक्सपीरियंस आप लोगों को मिला होगा। क्वेश्चन नंबर 3 फिर कहूँगा ध्यान रखिएगा, उसमें पर्टिकुलर स्टेप ही आपको फॉलो करने हैं, अदरवाइज कैलकुलेशन में फंस जाएंगे। शुक्रिया आप लोगों ने समय दिया। मैं आपसे मिलूँगा कल, देखिए सेम टाइम सेम जगह डे 52 के क्वेश्चंस के साथ। टिल देन, हरे कृष्णा।